होनी बहुत बलवान है। इससे इस संसार का कोई भी जीव बच नहीं सकता। विधि के इस विधान की दृष्टि में साधु सन्यासी, राजा रंक, योगी भोगी, अमीर गरीब आदि सब एक बराबर हैं। मनुष्य चाहे स्वयं को कितना ही 30 मार खा क्यों न समझ ले, विधि के इस विधान के समक्ष उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। विधि का विधान बहुत कठोर है। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। विधि या होनी जो न कराए वो थोड़ा है, वो बहुत ही बलवान है। उसके प्रकोप से आज तक कोई भी न बच सका। मनुष्य के कर्मों के अनुसार जो भी सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि आदि उसे मिलते हैं, उनसे रत्ती भर भी कटौती नहीं की जाती। मनुष्य को उनसे भोग कर ही छुटकारा मिलता है, इसलिए अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है। भगवान राम और भगवती सीता का विवाह और राम का राज्याभिषेक दोनों कार्य शुभ मुहूर्त में किए गए थे, लेकिन उनका संपूर्ण जीवन कष्ट में बीता। प्रातः राज्याभिषेक होने को था, सब तैयारियां हो चुकी थी, परंतु रात में ही कुछ ऐसा घटित हो गया कि उन्हें सब कुछ त्याग देना पड़ा। राजसी ठाट बाट और वस्त्रों का परित्याग करके उन्हें मुनि वेश में ही बन जाना पड़ा। माता सती भगवान शिव के मना करने के बावजूद भी अपने पिता की यज्ञ में भाग लेने गईं। वहाँ पति का अपमान सहन न कर सकने के कारण वो सती हो गईं। भगवान शिव माता सती की मृत्यु को टाल न सके, जबकि महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं का आह्वान करता है। भगवान शिव और भगवती पार्वती की जोड़ी को तोड़ा नहीं जा सकता। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप आदि तथाकथित स्वयंभू ईश्वर कहलाने वालों के पास समस्त शक्तियां थीं, फिर भी इनका दुखद अंत हुआ। महाभारत काल में भीष्म पितामह को सरसैया पर शयन करना पड़ा। भक्ति काल में रानी मीराबाई को उनके देवर ने ही विष दे दिया। कृष्ण भक्ति में मस्त वे मंदिर मंदिर भटकती रहीं। दानवीर राजा हरिश्चंद्र को ऋषि विश्वामित्र को दान देने के कारण स्वयं को ही चंडाल के पास बेचना पड़ा। उन्हें उनके पास शमशान घाट पर नौकरी करनी पड़ी। उन्हें अपनी पत्नी को एक दासी के रूप में बेचना पड़ा। इससे बढ़कर और क्या हो सकता था कि अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए उन दोनों पति पत्नी के पास कर देने के लिए कुछ भी धन नहीं था। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद को उनके रसोइये द्वारा ही विष दे दिया गया। ईसा मसीह को उनके शत्रुओं के द्वारा जीवित ही सूली पर लटका दिया गया, जिनके अनुयायी पूरे विश्व में विद्यमान हैं। इसलिए होनी बहुत बलवान है, इससे संसार का कोई भी जीव बच नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। जय हो बाबा, सदा ही जय हो। सबका कल्याण करना बाबा, सबका कल्याण करना। जय हो सिद्धि माता, सबका कल्याण करना माँ। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो, जय हो, जय हो।